Yes. Density is the term which is utilized to decide the physical properties of any substance. It has the meaning for the mass of the given substance divided by the total volume. So mass per unit volume is the density. So more denser metals have very high density and non-metals have low density. There are some exceptions. Sodium and potassium which are metals but have low density. अब इसको ध्यान में रखना है. सोडियम बहुत एक्टिव है, पोटासियम भी बहुत एक्टिव मेटल्स में आता है ये सब. और इसकी डेंसिटी लो होती है, डेंसिटी सर वैल्यू कुछ जो समझ होती है नहीं आ रहा है। लेस देन वाटर. सर आपका सर आवाज कुछ बहुत समझ धीरे नहीं धीरे आ आ रहा रहा है। है। सर आवाज आपका आवाज बहुत बोलना नहीं यहाँ पे. यू सी द लाइन्स. आर यू एबल टू सी द लाइन्स which has been shown in the screen? Are you able to see the lines which are given in the screen? So observe the line. Sodium and potassium have low density and the value is less than that of the water. So for physical properties, density is given for sodium and potassium, which are exceptional metals. Now come to the fourth point, hardness. Most metals are very hard and they can withstand quite high pressure. हाई प्रेशर भी अगर उस पर अप्लाइड किया जाएगा तो वो उसको विथस्टैंड कर लेगा विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड मीन्स रूप बदल जाना फोर्स लग के हाई प्रेशर के कारण. विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्ट नहीं होता है. नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड. अब देखिए इसको कंपेरेटिव यहाँ पर बात आ रही है. नॉन मेटल्स क्या होता है? हार्ड नहीं होता, बट दे आर ब्रिटल and easily break into pieces when hammered. तो ब्रिटल जो वर्ड है इसको ध्यान में रखो. हाँ, ब्रिटल जो है क्या है? इजिली ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड. अब देखो यहाँ पर एक्सेप्शन के बारे में आ जाओ. हर जगह कहीं ना कहीं पर पॉइंट में एक्सेप्शंस होता है. वो क्या है? सोडियम को लेकर के और पोटासियम को लेकर के दे आर मेटल्स बट दे आर सॉफ्ट. देखो ध्यान दें, सोडियम एंड पोtassium metals are so soft that they can be easily cut with the knife or the razor blade. अब देखिए सोडियम इतना रिएक्टिव मेटल्स है, पोटासियम भी रिएक्टिव है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है कि इसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, ब्लेड से कट कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड द डायमंड इज नॉट, इज नॉन मेटल्स. जबकि आपका डायमंड क्या आ रहा है? नॉन मेटल्स में आ रहा है ये कैटेगरी. और इट इज फॉर्म ऑफ कार्बन. ऑलरेडी पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं. तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सर कुछ भी सब्सटेंस. नहीं समझ आ रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर. मार्कर पेन से जो हम लिख रहे हैं वो वर्ड दिखाई पड़ रहा है ना? बोलो. यस सर। यस सर. बस आप यू सी द वर्ड्स, यू सी द वर्ड्स, यू हैव द बुक ऑल्सो. सबको मीट करो. बहुत बढ़िया था, समझ में नहीं आ रहा. तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में कौन है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में डायमंड है. ये बात का ध्यान रखना. वेल नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस. अब देखो यहाँ पर आयोडीन का एक्टिविटी बेस में ले लिया है एग्जांपल के तौर पे. इफ सम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन एंड बीट iodine taken and it is beaten with the duster, what happens to the iodine? The crystal easily break. So when you beat the crystal of iodine, the crystal easily break
इनटू स्मॉल पीसेस, टूट जाता है। वो उसका नेचर बता रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है वो कितना चमकता है। लस्टरस इससे आया वर्ड। मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस। मेटल्स की सरफेस शाइनिंग होती है, उसमें चमक होती है। एंड दिस शाइनिंग सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। दिस इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। whereas non-metals have a dull appearance. Non-metals में क्या होता है? dull appearance होता है। they are non-lustrous। they are non-lustrous, इसको भी ध्यान रखना है। और आयोडीन क्या है? आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैज ए नेचुरल लस्टर। देखो अब ये एक्सेप्शन है। हाँ, आयोडीन में नेचुरल लस्टर होता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डल अपीयरेंस में रहता है, और आयोडीन एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है विच इज ओनली नॉन मेटल विच हैव अ नेचुरल लस्टर। तो उसमें कुछ अपनी नेचुरल चमक होती है। दूसरी बात यहाँ पर देखो, ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम्स, अगर कुछ समय के लिए मान लो एयर का एक्सपोजर देते हैं तो मेटल लूज देयर साइन। मेटल क्या करता है? लूज देयर साइन, उसमें चमक कम जाता है अगर हवा में छोड़ दिया जाए या हवा का एक्सपोजर दिया जाए, क्योंकि मेटल रिएक्ट विथ वेरियस गैसेस present in the air and gets coated with thin layer of the oxide, thin layer of the carbonate as well as thin layer of the sulfide। यानी कि मेटल को जैसे एयर का एक्सपोजर देंगे तो उसकी अपनी जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है, कम जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल रिएक्ट करता है जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं एयर में, और वो क्या करते हैं, उसके सरफेस पर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ कोटिंग का लेयर उस पे आ जाता है। ऑक्साइड का लेयर, सल्फाइड का लेयर, कार्बोनेट का लेयर। तो जब लेयर उस पे आ जाएगा, कोटिंग बन जाएगा, तो शाइनिंग उसकी खत्म हो जाती है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स में। फिर यहाँ पर आता है सिक्स पॉइंट पर आए, मलिएबिलिटी। देखो नया टर्म है, मलिएबिलिटी। ये सारे कुछ ऐसे टर्म हैं जो काफी यूजफुल हैं। हाँ, पहली बार ये वर्ड आएंगे आपको, पहले आपने पढ़ा नहीं होगा ये सब। तो मलिएबल और मलिएबिलिटी, तो मेटल्स क्या है? मलिएबल है। मलिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर तुम उसको हैमर करोगे, हथौड़ा से पीटोगे इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। आपने हैमर से मेटल्स को हैमर्ड किया, तो आफ्टर हैमरिंग the metal will change into the small thin sheet without breaking। तो इस गुण को malleability बोलते हैं। Malleability is the properties of the metals when it is hammered, it will change into the thin sheet and without breaking। So malleable, metals are malleable। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। ये एक प्रोफेशनल वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मल्लेबिलिटी, मेटल, अब कोई ऑप्शन आ गया मेटल्स आर मल्लेबल, कोई बोल दिया नॉट मल्लेबल, तो आप यहाँ कंफर्म रहो कि मल्लेबिलिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल व्हेन metals are hammered, it will change into thin sheet without breaking। देखो अब जब वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन मल्लेबल, क्लियर है। आप ऑक्सीजन गैस को मल्लेबल थोड़ी बना दोगे, नाइट्रोजन गैस को मल्लेबल में नहीं रख सकते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मल्लेबल बिकॉज दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स। आप किसी गैस को शीट के फॉर्म में नहीं बदल सकते।
Oh, nobody can change into seed. And they are brittle. They are brittle. Break into pieces on being hammered. ये कौन है? ध्यान देना, नेट आज स्लो चल रहा है, कुछ बार बार वो आ जाता है। देखिए, एक्टिविटी टू, if a small piece of zinc metal is taken, we call it zinc granule. जिंक मेटल जो यहाँ पर होती है, इसको हम लोग जेडन बोलते हैं, थोड़ा एक सिंबल दे दिया आपको, इसको जिंक ग्रेन्यूल बोलते हैं। When it is struck gently with the hammer, what do you observe? तो जिंक pieces spread a little and becomes thinner, पतला हो जाता है, but does not break, टूटता नहीं है। तो जिंक granules after hammering or gently, it is spread a little, थोड़ा फैल जाता है, and becomes thinner, पतला हो जाता है, और टूटता नहीं है, it does not break। ये सारे कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं, एग्जाम्पल है कौन ये सब मेटल्स के। अब आ जाओ, एक और नया टर्म आ गया, एक नया टर्म आ गया जिसका नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टाइल, और डक्टाइल से, तो इसमें मेटल्स इज ऑल्सो डक्टाइल। देखो क्या डक्टाइल मीन्स, होता क्या है कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स। आप मेटल को पतला तार में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल in which it can be drawn into thin wires is known as ductility। तो डक्टिलिटी आप केयर करोगे, ये सारे वर्ड हैं। कॉपर, कॉपर का वायर देखो, इलेक्ट्रिकल वायर, एल्यूमिनियम वायर, हाँ, आयरन वायर्स, ये सब क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम and iron wires are, these are all electrical fittings used in electrical fitting. These are also made to in the net doors, वायर मेसेस, तार का जाल होता है, जाली बोलते हैं उसको, वायर मेसेस को। तो ये सारे चीज कैसे बनाए जाते हैं? ये डक्टिलिटी के कारण होते हैं। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है? आप उसको पतला तार में बदल सकते हो। तार में जब बदल दोगे तो तार का जाली भी बना सकते हो ना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में भी यूज कर सकते हो, वायर के रूप में नेट डोर्स बना सकते हो। जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स, मेटल्स में डक्टिलिटी होती है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ये कहीं भी ऑप्शन में पूछ सकता है तुमसे, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल मीन्स दिस कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको पतले तारों में बदला नहीं जा सकता है। तो हम लोग दो तीन वर्ड यहाँ पर आ गया, हाँ, मल्लेबिलिटी भी जान गए, यहाँ डक्टिलिटी जान गए, मेटल्स डक्टाइल होता है। अब देखिए यहाँ पर आइए, डू यू नो के पास आइए, पॉइंट नंबर 1, गोल्ड, इसका एग्जाम्पल लिया हमने। सिल्वर, ये क्या है? हाईली मलिएबल है, हाईली मलिएबल है। गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फाइल। देखो कितना अच्छा बात बोला है, सोना को एक पत्थर के रूप में, पतला नम थीन फाइल के रूप में बदला जा सकता है, और इतना पतला कि 2.0 इंटू 10⁻⁵ मिलीमीटर थिकनेस इसकी की जा सकती है। मिलीमीटर, हाँ, वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट, 1 mm बोलते हैं। अब उसमें भी 2.0 इंटू 10⁻⁵ थिकनेस फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है गोल्ड को। ये मलेबिलिटी के कारण ऐसा हो रहा है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब देखिए दूसरा बात भी आई है, गोल्ड जो है मोस्ट मोस्ट डक्टाइल मेटल का एग्जाम्पल है। क्या होता है इसमें? A 2 kilometers long wire
can be drawn from only 1 gram of the gold. अगर आप 1 ग्राम गोल्ड ले रहे हो तो 2 किलोमीटर तक की दूरी का पतला तार बना सकते हैं। हम्म इंटरनेट क्यों अनस्टेबल हो रहा है? स्विच स्विच नहीं ना open? लाइन नहीं ना कट रहा है। अब आप यहाँ देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब एक और नया नाम आ गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? It is the properties due to which a substance can bear a lot of strain without breaking. बिना टूटे हुए कोई भी सब्सटेंस बहुत सारा स्ट्रेन को वो बियर कर सकता है, सह सकता है। खींच रहे हैं, खींचा जाएगा, लंबा होते चल जाएगा, टूटेगा नहीं। तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितने भी मेटल्स होते हैं, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाई? ड्यू टू देयर डक्टिलिटी, ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मलेबिलिटी। ये दोनों गुण रखता है। Tensile strength is decided on the basis of the ductility and malleability of the metals. The metals have very high tensile strength because of the ductility and malleability. और नन मेटल में क्या होता है? They do not have high tensile strength. कार्बन फाइबर छोड़ के, कार्बन फाइबर एक्सेप्शन में है, कार्बन फाइबर एक्सेप्शन में, इसको छोड़कर। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है कि चलो टेंसाइल स्ट्रेन इज द प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच द एनी सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ strain without breaking. And for example, metals have high tensile strength. This tensile strength is decided due to the ductilities and the malleability of the metals. And non-metals do not have any high tensile strength. But carbon fiber is the exception which have high tensile strength. तो ये सारे कुछ ऐसे नए टर्म हैं जो मेटल्स को डिसाइड कराते हैं, उसके गुण के बारे में बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज, ये टर्म 8 में ही नहीं, 8 के ऊपर वाले क्लासेस में भी आपको काम आएंगे। तो इनको थोड़ा सीरियसली टेकअप करें, 2 बार 3 बार पढ़ें। हाँ, अब आ जाइए 9th, कंडक्टिविटी। कोई बोलता है कंडक्टर, अब यहाँ बोल दिया कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी अगर बोल रहा है तो व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ट्रांसफर द एनर्जी? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? इफ यू आर हीटिंग इट, द हीट एनर्जी। इफ यू आर सप्लाइंग करंट, electrical energy. So conductor having certain ability, the material of the conductor has certain ability to transfer the amount of heat supplied to it, and we call it conductivity. If we are supplying electric current, conductor allow the electric current to flow easily from one point to other point, one into other end. So this property is called conductivity. So transfer of heat indicates the conductivity of the metals. जब ट्रांसफर होता है हीट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वो पता चल जाता है, इंडिकेट कर देता है कि हाँ, इसमें इसकी मटेरियल में कंडक्शन करने की एबिलिटी है। तो लोग इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। वी जनरली स्पीक ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द कंडक्टिविटीज। तो इसको भी साइंस में क्या किया कि क्लासिफाइड कर दिया। हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, हीट एनर्जी कंडक्टेड थ्रू। तो थर्मल कंडक्टिविटी एक नाम पड़ा। अब थर्मल कंडक्टिविटी, अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है, थर्म, कंडक्ट थ्रू द मटेरियल ऑफ द गिवन कंडक्टर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे?
thermal conductivity. If electrical energy is transferred from one end to other end, then we call it electrical conductivity. कॉपर वायर, सिल्वर वायर, इस सब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे हम अच्छे से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। बस इतना बोलना। एंड इट इज ऑफ टू टाइप, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये ध्यान में रखते हैं हम लोग। एंड ईज विथ विच हीट एनर्जी कैन फ्लो। तो यहाँ पर और भी है बहुत सारा चीजें। देखो एक बच्चा का सीन दिखा रहा है यहाँ पे। रेड ड्रेस में एक बच्चा है, यहाँ पे बैठा है, खड़ा है, और वो कुछ बीकर में, हाँ यहाँ पर लिया है, देख रहे हैं यहाँ क्या बोला है, देखना ध्यान से। टेक सम हॉट वाटर इन बीकर। यहाँ पर देखो ये बीकर है, हाँ ये बीकर है, और इसमें थोड़ा सा हॉट वाटर डाल दिया। देखो टेक सम हॉट वाटर इन बीकर। प्लेस वन एंड ऑफ द आयरन रॉड। यहाँ पर देखो आयरन रॉड है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है फिगर में। आयरन रॉड ये लिया हुआ। अब तो आयरन रॉड लिया हुआ है, टेक द आयरन रॉड यहाँ पर। टच द अदर एंड ऑफ द रॉड आफ्टर सम टाइम्स। तो आप यहाँ पर क्या करो कि ये हॉट वाटर लिया हुआ है, इसमें ऐसे हॉट वाटर भर दो। ठीक है, फिगर में क्लियर कट हो गया। ये ऐसे बोल दो, ये हॉट वाटर। तो जब इसमें हॉट वाटर है तो देखो वन इंड यहाँ पर, अदर इंड यहाँ पे है, तो क्या होगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट बिकम्स हॉट। आयरन रॉड क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रहा है? व्हाट डज दिस एक्सप्लेन द सिचुएशन? अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। दिस एक्टिविटी shows that metals can easily conduct heat energy from one point to another। तो ये क्लियर हो गया। हाँ, बीकर में हम लोग हॉट वाटर रख के आयरन कलर डुबा देंगे, थोड़ा देर के बाद दूसरा इंट छुएंगे, टच करेंगे, देखें गर्म हो गए। बच्चा ऐसे हाथ कर रहा है, गर्म हो गए। तो मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर। इसकी कंक्लूजन क्या आ गई, क्या मतलब हुआ? मेटल्स क्या है? गुड थर्मल कंडक्टर्स है। ये ऑप्शन आ गया। अच्छा, व्हाई? व्हाई इट इज ए गुड? व्हाई दीज metals are good conductors of heat? Thermal good conductors बोलते हैं इसको। It is due to this property that metals like copper and irons are used for making cooking utensil। कुकिंग यूटेंसिल, जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है, कुकिंग यूटेंसिल, उसमें कॉपर का बनता है, आयरन का बनता है, और वाटर बॉयलर, ये सब क्या है? इसमें थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, आसानी से हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये डे टू डे लाइफ में इसका यूज है। कुकिंग यूटेंसिल्स की जो पार्ट्स होती है, बड़ी पार्ट्स, वो मेटल पार्ट होती है। हैंडल उसका इंसुलेटर बनाया जाता है ताकि वहाँ हीट ना टच करे। थे हैंडल को इंसुलेटर बनाने से क्या होगा कि गर्म नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे ये चेंज कर रहा है। जो सेकंड पैराग्राफ इसमें आ रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया इस पॉइंट को। इफ वी सप्लाई द इलेक्ट्रिकल करंट टू द कंडक्टर, it will easily allow it passes from one into other end, and we call the material of the conductor as the good conductor. So if current is easily passing through the material of the wire, material of the conductor, it means there is
It has electrical conductivity. So electrical conductivity of the material is the measure of the ease with which electric current can flow through it. कितना आसानी से करंट वहां पास कर जाता है, हाँ, उसको मेजर करने वाला जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये सब काफी आसान है, अच्छे हैं, और ये बात का ध्यान रखना है। हाँ, और यहाँ पर देखो, आपका मेटल का जितना भी पॉइंट आ गया, गौर करना। तो अभी हम लोगों ने जो जो पॉइंट लिया है, जरा ध्यान देना। हाँ, यहीं पर से हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। ये वाली बात हम लोगों ने शुरू किया था। आज का डेट भी ध्यान में रखो। आपने ये तो 7-8 प्रॉपर्टी जिसका आ गया। एक्टिविटी में आ जाओ, थोड़ा सा बल्ब देखो यहाँ पर। एक्टिविटी 4 में क्या है, हमने एक बैटरी लिया है। हाँ, टाइम ओवर हो गया।